प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वीर वीरेण पूज्यते। अर्थात वीर के द्वारा ही वीर की पूजा की जाती है। वीरः वीरेण पूज्यते, वीर के द्वारा ही वीर की पूजा की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज वीर वीरेण पूज्यते। बच्चों, ये एक नाटक सा है जो एक मंच पे अभिनय के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे मंच है, पर्दा ढका हुआ है, पर्दा खुलेगा तो मंच पे क्या क्या होगा वो दिखाया गया है। तो जैसे ही पर्दा हटता है तो वो स्थान दिखाया गया कि स्थान क्या है। स्थानम, स्थान क्या है। अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। अलक्षेन्द्रस्य, अलक्षेन्द्र कहते हैं सिकंदर को। सिकंदर के लिए आया जिसने पूरी दुनिया को जीता था और लास्ट में वो भारत को जीतने के लिए आया था। तो अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, अलक्षेन्द्र सिकंदर का सैनिक शिविर। स्थान कौन सा है? जैसे ही पर्दा हटा तो स्थान दिखाई दिया कि सिकंदर का सैन्य शिविर है। अलक्षेन्द्र सिकंदर आंभिका च, और आंभिक आसीनो आसन पर वर्तते हैं। सिकंदर और आंभिक आसन पर हैं। वंदिनम बंदी, पुरुराजम पुरुराज को, अग्रे कृत्वा आगे करके, एकतः एक ओर से, प्रविशति प्रवेश करता है, यवन सेनापति यवन का सेनापति। ये सिकंदर जो है ये यवन का राजा था और यवन से ये सारी दुनिया को जीतता हुआ भारत आया था और भारत में आके उसने भारत के राजा पुरु को भी बंदी बना लिया था। तो इस पाठ में पुरु और सिकंदर की वार्तालाप को ही प्रस्तुत किया गया है। तो स्थान है अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविर, सिकंदर का सैनिक शिविर। अलक्षेन्द्र आंभिका च आसीनो वर्तते, सिकंदर और आंभिक आसन पर हैं। बंदिनम बंदी, पुरुराजम पुरुराज को, अग्रे कृत्वा आगे करके, एकता एक ओर से, प्रविष्टि प्रवेश करता है, यवन सेनापति यवन का सेनापति। अर्थात बंदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराज भी जो साथ में बंदी बना हुआ था, पुरुराज भी कहता है ऐशा भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। ऐशा यह भारत वीर भी यवन राजम यवन राज का अभिवादयते अभिवादन करता है। यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र सिकंदर कहता है साक्षेपम, आक्षेप सहित, आरोप लगाते हुए, अहो अरे, बंधन गता अपि, बंधन में पड़े हुए भी, आत्मानम अपने को, वीर वीर, इति मन्यसे मानते हो, पुरुराज पुरुराज। अरे, बंधन में पड़े हुए भी अपने को वीर मानते हो पुरुराज। तो पुरुराज कहता है यवनराज, हे यवनराज, सिंह तू सिंह एव, शेर तो शेर ही है, वनेवा भवतु पंजरेवा, वनेवा वन में, भवतु हो वन में हो, अथवा पंजरेवा अथवा पिंजरे में। यवनराज शेर तो शेर ही है, वन में हो अथवा पिंजरे में। अलक्षेन्द्र कहता है किंतु पंजरस्था सिंहा ना किमपि पराक्रमते। सिकंदर कहता है किंतु पिंजरस्था, पिंजरे में पड़ा हुआ शेर, ना किमपि पराक्रमता, पराक्रम नहीं करता। पुरुराज कहता है पराक्रमते, पराक्रम करता है, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर मिले। अपि चा यवनराज, और हे यवनराज। फिर एक श्लोक है बंधनम मरणम वापि, जयो वापि पराजया,
उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। बंधनम बंधन में, मरणम मृत्यु हो, वापी अथवा, जय जय हो, वापी अथवा पराजय पराजय हो। अर्थात बंधन में हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो। उभयत्र समो वीरः, उभयत्र दोनों ही स्थितियों में, समो समान, वीरा वीर है, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में एक समान रहता है। वीर भावो ही वीरता, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। पूरे श्लोक का अर्थ देख लीजिए। बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजया, बंधन में हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो। वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में एक समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। आंभीराज कहता है, सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य, सम्राट ऐसा यह, वाचाल वाचाल, हंतव्य मार डालने योग्य है। वाचाल का अर्थ है जो ज़्यादा बोलता है। तो आंभीराज जो सिकंदर के पास ही बैठा हुआ था, सिकंदर का मित्र था तो वो भी भारत का, लेकिन उसने सिकंदर ने उसको हराकर उसे अपना मित्र बना लिया था। तो वो कहता है सम्राट वाचाल एष हंतव्य, यह वाचाल मार डालने योग्य है। सेनापति जो पुरु को लेके आया था तो वो तुरंत बोलता है आदिशतु सम्राट, आदेश दो सम्राट। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। हे पुरुराज, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने की तुम्हारी क्या इच्छा थी? मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने की तब तुम्हारी किम क्या अभिमतम इच्छा आसीत थी? मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने की तुम्हारी क्या इच्छा थी? पुरुराज कहता है स्वराजस्य रक्षा, स्व अपने, राज्यस्य राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोहाच्च और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मैत्री करने में भी राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। पुरुराज कहता है आम, हाँ राष्ट्रद्रोह, हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज। एकम इदम भारत राष्ट्रम, इदम यह, भारत राष्ट्र, एकम एक है, बहुनी चा अत्र, चा और, अत्र यहाँ, बहुनी बहुत से, राज्यानी राज्य हैं, और यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहव च शासका, च और बहव बहुत से, शासका बहुत से शासक हैं। यह भारत राष्ट्र एक है और यहाँ बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। त्वम मैत्री संधिना, तुम मैत्री संधि से, तान उनको, विभज्य विभाजित करके, भारतम जेतुम इच्छसी भारत को जीतना चाहते हो। तुम मैत्री संधि से उनको विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो। आंभिक च अस्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, च और, अस्य और, च और, आंभिक अस्य इसका, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष, प्रमाणम प्रमाण है, और आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र कहता है सिकंदर भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह वचन गलत है। विरुद्धम गलत है, भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह वचन गलत है। इहि तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रुह्यन्ति, यहाँ राजा और प्रजा परस्पर द्रोह करते हैं या द्वेष करते हैं, अर्थात यहाँ राजा और प्रजा आपस में झगड़ते रहते हैं। तो पुरुराज पुरु कहता है तत् सर्वम अस्माकं आंतरिकः विषय,
तत् वह सर्वम सब अस्माकं हमारा आंतरिक है, आंतरिक विषय मामला, वह सब हमारा आंतरिक मामला है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य यवनराज। हे यवनराज, बाह्य शक्ति का उसमें हस्तक्षेप असह्य, असहनीय है या सहन करने योग्य नहीं है। हे यवनराज, बाहरी शक्ति का उसमें हस्तक्षेप करना सहन करने योग्य नहीं है। पृथग धर्मा पृथग भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीया। पृथक धर्मा, पृथक धर्म या अलग धर्म, पृथक भाषा भूषा, अलग भाषा, अलग वेशभूषा अपि होने पर भी वयम हम सर्वे सभी भारतीय भारतीय हैं। अलग धर्म, अलग भाषा, अलग वेशभूषा होने पर भी हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम, अस्माकं हमारा राष्ट्रम, राष्ट्र विशालम विशाल है, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही क्योंकि, फिर ये एक श्लोक आया है, उत्तरम यतः समुद्रस्य हिमाद्री च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम यतः समुद्रस्य, यता जो, समुद्रस्य समुद्र के, उत्तरम उत्तर में, जो समुद्र के उत्तर में, च और हिमाद्री हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वर्ष तदा भारतम नाम, तद वह भारत नाम, भारत नाम का वर्षम देश है, भारती यत्र संतति, और जहाँ की संतति संतान भारती भारतीय है। पूरे श्लोक का अर्थ है, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है। अलक्षेंद्र कहता है, अथ में भारत विजय दुष्कर है, फिर तो मेरी भारत पर विजय कठिन है, फिर तो भारत पर मेरी विजय कठिन है। पुरुराज, पुरु कहता है, ना केवलम दुष्करम, ना केवल कठिन है, असंभवो अपि, असंभव भी है। अलक्षेंद्र, सिकंदर कहता है, सरोषमम, सरोष का मतलब है रोष यानी क्रोध से, क्रोध पूर्वक। दुर्विनीत, हे दुष्ट, किम ना जानासी, क्या तुम नहीं जानते, इदानीम इस समय, विश्व विजयीन अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसे, विश्व विजेता सिकंदर के अग्रे आगे वर्तसे हो, कि हे दुष्ट क्या तुम नहीं जानते इस समय विश्व विजेता सिकंदर के सामने हो। पुरुराज, पुरु कहता है, जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवनराज, किंतु यवनराज सत्य तो सत्य ही है। भारतीया वयम गीताया संदेशम ना विस्मरामा, वयम हम भारतीय भारतीय गीताया गीता का संदेशम संदेश ना विस्मरामा नहीं भूले हैं, विस्मरामा भूले हैं, हम भारतीय गीता का संदेश नहीं भूले हैं। अलक्षेंद्र, सिकंदर पूछता है, कस्तावत गीताया संदेशा, कस्तावत क्या, गीताया गीता का संदेशा संदेश, गीता का क्या संदेश है। पुरुराज कहता है, श्रूयताम, सुनो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीन, निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतः ज्वरः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। हतो वा, मर गए तो स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीन, और जीत गए तो महीन पृथ्वी का भोक्ष्यसे भोग करोगे। मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। निराशी, निराशी का मतलब है बिना आशा के, अर्थात इच्छा रहित। निर्ममो,
जिसमें कोई ममता ना हो, कोई मोह ना हो, यानी कि मोह रहित। भूतवा होकर युद्धस्व, युद्ध करो, विगत है ज्वर, संताप रहित। इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। पूरे श्लोक का अर्थ है, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। अलक्षेंद्र सिकंदर किमपि विचिन्त्य, कुछ सोचकर, अलम तव गीतया, अपनी गीता को रहने दो, पुरुराज, हे पुरुराज, अपनी गीता को रहने दो, त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो, ब्रूहि, बताओ, कथम, कैसा, त्वयि, तुम्हारे साथ, वर्तितव्यम, व्यवहार करना चाहिए, तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। पुरुराज, पुरु कहता है, यथ एकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर वीर के प्रति करता है, अर्थात जैसा एक वीर को दूसरे वीर के साथ करना चाहिए। यथ एकेन वीरेण वीरम प्रति, यथ एकेन, जैसा एक वीरेण वीर वीर के प्रति करता है। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है, पुरो वीर भावेन हर्षिता, पुरु के वीर भाव से हर्षिता, प्रसन्न होकर, पुरु के वीर भाव से प्रसन्न होकर, साधु वीर साधु, ठीक है वीर ठीक है, नूनम वीरा असी, नूनम निश्चय, तुम निश्चय ही वीर असी हो, तुम निश्चय ही वीर हो, धन्यत्वम, तुम धन्य हो, धन्या ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को लक्ष्य करके बोलता है सेनापति, तो सेनापति कहता है सम्राट। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है, वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधनों को मोचय, खोल दो, वीर पुरुराज के बंधनों को खोल दो। सेनापति कहता है, यत् सम्राट आज्ञापयति, सम्राट की जो आज्ञा। अलक्षेंद्र सिकंदर, एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आंबिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एकेन एक, हस्तेन हाथ से, पुरो पुरु के, द्वितीयेन च और दूसरे से, आंबिकस्य आंबिक के, हस्तम हाथ को, गृहीत्वा पकड़कर, एक हाथ से पुरु के और दूसरे से आंबिक के हाथ को पकड़कर, वीर पुरुराज, सखे आंबिक, मित्र आंबिक, इतम परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इतः परम, अब से, वयम हम, अब से हम, सर्वे सभी, समान मित्राणि, समान मित्र हैं। इदानीम अब, मैत्री महोत्सवम संपादयामः, अब मैत्री महोत्सव संपादित करना चाहिए या अब मैत्री महोत्सव करते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी निकल जाते हैं। यह हमारा पाठ था। एक बार इसकी हिंदी और बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। से केवल हिंदी बताऊंगा। स्थानम, सिकंदर का सैन्य शिविर, सिकंदर और आंबिक आसन पर बैठे हैं। बंदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति, सम्राट की जय हो। पुरु, यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। सिकंदर आक्षेप सहित, अरे बंधन में पड़े हुए भी अपने को वीर मानते हो पुरुराज। पुरु, यवनराज, शेर तो शेर ही है, वन में हो अथवा पिंजरे में। सिकंदर, किंतु पिंजरे में पड़ा शेर पराक्रम नहीं करता। पुरु, पराक्रम करता है यदि अवसर मिले। और हे यवनराज, बंधन में हो अथवा मरण में, मृत्यु हो अथवा जय हो अथवा पराजय, बंधन में हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में एक समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। अम्भिराज, सम्राट,
यह वाचाल मार डालने योग्य है। सेनापति, आदेश दो सम्राट। सिकंदर, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने की तुम्हारी क्या इच्छा थी पुरु? पुरुराज, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। सिकंदर, मैत्री करने मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह? पुरु, हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज। यह भारत राष्ट्र एक है और यहाँ बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधि से उनको विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो और आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सिकंदर, भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह वचन गलत है। यहाँ राजा और प्रजा परस्पर लड़ते रहते हैं या द्रोह करते रहते हैं। पुरु कहता है, यह वह सब हमारा आंतरिक मामला है। यवनराज, भारी शक्ति का उसमें हस्तक्षेप सहन करने योग्य नहीं है। अलग धर्म, अलग भाषा, अलग वेशभूषा होने पर भी हम सब भारतीय हैं। हमारा राष्ट्र विशाल है, क्योंकि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है और जहाँ की संतान भारतीय है। सिकंदर, तो फिर मेरी भारत विजय कठिन है? पुरु कहता है, ना केवल कठिन है, असंभव भी है। सिकंदर रोषपूर्वक, हे दुर्विनीत, हे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते इस समय विश्व विजेता अलक्ष्य सिकंदर के सामने हो? पुरु, जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य ही है यवनराज। हम भारतीय गीता का संदेश नहीं भूले। सिकंदर, गीता का संदेश क्या है? पुरु, सुनो। मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसीलिए इच्छा रहित, मोह रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। सिकंदर, किमपि विजय, कुछ सोचकर। अपनी गीता को रहने दो पुरुराज, तुम हमारे बंदी हो। बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पुरु, यह जैसा एक वीर के साथ करता है। सिकंदर पुरु के वीर भाव से प्रसन्न होकर, ठीक है वीर, ठीक है, तुम निश्चय ही वीर हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति को लक्ष्य करके सेनापति बोलता है, सम्राट। सिकंदर, वीर पुरु के बंधनों को खोल दो। सेनापति, सम्राट की जो आज्ञा। सिकंदर एक हाथ से पुरु के और दूसरे से आंभिक के हाथ को पकड़कर, वीर पुरुराज, मित्र आंभिक, अब से हम सभी समान मित्र हैं। अब मैत्री महोत्सव करते हैं। सभी चले जाते हैं। पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप दोबारा से वीडियो को देख लीजिए और बहुत ध्यान से पाठ को 2 बार 3 बार देख लीजिए, तो आपको पाठ समझ में आ जाएगा। और यदि आपने पाठ समझ लिया है तो फिर आप इस पाठ के श्लोक, क्वेश्चन आंसर, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद सब अपने आप कर लेंगे। इसीलिए संस्कृत में पाठ को समझना बहुत आवश्यक है। इस पाठ का कोई भी अवतरण नहीं करना। इस पाठ में जो 3 श्लोक आए हैं, आप कॉपी में उन 3 श्लोकों का अर्थ लिख लीजिएगा। अगले नेक्स्ट टर्न पे हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर और हिंदी वाक्यों का अनुवाद करेंगे।